वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जो भी चीज़ें ना क्लियर हों उनको आप कमेंट्स में करके हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमें पता है कि हम आज तक जो है प्रेजेंट के सारे टेंस पढ़ चुके हैं और उसके बाद पास्ट का हमारा इंडेफिनिट भी खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में हम लोग बहुत ही अच्छे से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा लोगों के पास। ठीक है, ताकि उन बच्चों को भी फायदा हो जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस की बात होती है, ऐसे टेंस की बात होती है जो कि बीते समय में कोई काम हो रहा होता है, उसमें रहा रही रहे आता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा टेंस है, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको, एक नए तरीके से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, और कॉन्टिन्यूअस रहता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगता है। ठीक है, तो आईएनजी लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वाज और वेयर। ठीक है, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वाज सिंगुलर के साथ लगती है और सिंगुलर जिसको एक वचन बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ सब्जेक्ट कौन सा होता है? हमारा वह होता है, या फिर लड़की सी वह होती है। ठीक है, इट ये होता है, या फिर कोई नाम होता है। ठीक है, किसी का, राम श्याम ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद बात करें अगर वर की, जो कि प्लूरल में लगता है, जो कि बहुवचन में आता है, और उसमें किसके साथ लगता है? जब आई होता है, जब हम होता है, जब आप होता है, जब वे होता है। ठीक है, तो इनके साथ वर का प्रयोग होता है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब पहचान की बात करें तो देखिए पहचान क्या होती है। देखिए सेंटेंस आपके सामने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, रहा है, रही है, सॉरी रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, जैसे बात करें पहचान, ठीक है, ये पहचान है हमारी। ठीक, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, आदि ये सब क्या है चीजें? ये सब हमारी इसकी पहचान है। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी पास्ट टेंस में, पास्ट समय में, बीते समय में कोई काम हो रहा था। अच्छा, तो इतना उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है। बताइए, एकदम सही है ना? चल रही है चीजें सारी? तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बिल्कुल बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कि स्ट्रक्चर की। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो, पहचान हमारी हो गई, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इधर हमने लिख दिया है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल किसके साथ लगता है ये भी लिख दिया हमने। ठीक है, और कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक, तो अब हम लोग सीधे से कहाँ आते हैं? स्ट्रक्चर पे। चलो, स्ट्रक्चर हमने लिख रखा है पहले से। ठीक है, ताकि देर ना हो यहाँ पे लिखने में। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जैसा जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी टेंस के जो है कि जो सेंटेंस बनाते हैं वो हम कितने टाइप्स के बनाते हैं? 4 टाइप के बनाते हैं, जिसमें हमारा असर्टिव के 2 होते हैं और 2 इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, तो असर्टिव के 2 हमारे कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव हमारा क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाज पर, दोनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लिखते हैं। जैसा कि हमें पता है अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब रहती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या रख देते हैं? अदर वर्ड, जो भी बची हुई चीजें होती हैं उनको सब चीजों को हम रख देते हैं। ठीक है, तो अगर इतनी चीजें क्लियर हैं, अगर आपको सब्जेक्ट पता है क्या होता है, अगर आपको वर्ब पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। आप सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं क्लियर हैं तो आप इनको पहले क्लियर करिए, हमारे पीछे की वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद इनको देखिए। ठीक है, तो ये जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं, ये बहुत बेसिक से चीजें हम बता रहे हैं। ठीक है, और उन बच्चों के लिए जिनको टेंस में, जिनको ये बेसिक चीजें जो क्लियर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सब क्लियर है, और उसके बाद वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए है। ठीक है, हालांकि हम बहुत बेसिक से हम कोशिश करते हैं बताने की, लेकिन जब आपको ये सब चीजें नहीं क्लियर होंगी, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो भाई आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, तो पहले आप उनको क्लियर करिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को करते हैं। तो सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वाज वर है। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? इस सेंटेंस में देखिए, पहला सेंटेंस है, आप हमें पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आप हमें पढ़ा रहे थे, इसमें पहला सेंटेंस है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप। ठीक, तो आप क्या होता है? आप मतलब ये यू। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए यू कहाँ है, ये देखिए आप यहाँ पे यू, और यू के साथ फिर क्या लगेगा, यहाँ पे वर लगने वाला है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। ठीक, तो अब हम लोग कैसे ट्रांसलेट करने वाले हैं, देखो आई होप ये चीजें दिख रही हैं आपको, एक बार देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो आप हमें पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू। ठीक, उसके बाद अभी हमने देखा वर लगेगा यहाँ पे, यू वर। ठीक, वर के बाद अब इसी के हिसाब से चलते चलेंगे, क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगी। तो इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रही है, पढ़ाना। पढ़ाना में एनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, पहले पढ़ाने की बताओ क्रिया क्या होती है, टीच। टीच, ठीक है, टीच में क्या लगेगा, टीच में लगेगा आईएनजी। तो यू वर टीचिंग, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पढ़ा रहे हैं, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना, वही ऑब्जेक्ट होता है। तो टीचिंग, और चाहे यहाँ पे टू अस कर दो और चाहे सिर्फ अस कर दो, इसको टू को ब्रैकेट में कर सकते हो। ठीक है, यू वेयर टीचिंग टू अस, यू वेयर टीचिंग अस। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था, वह है जा रहा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। इधर देखो वह कहाँ पे है, वह वाज वाले में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह की अंग्रेजी हमको पता है ही होती है, तो ही और ही के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो ही वॉज, और उसके बाद इस स्ट्रक्चर में देखो वाज हमने ले लिया, इस बार वेयर नहीं लिया है, तो वर्ब लगेगी हमारी। वर्ब कौन सी, इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गो मतलब जाना, और उसमें आईएनजी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और देख लेते हैं कोई। ठीक, दिख रहा है ये, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि नीचे दिखे कि नहीं दिखे। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ना, ये समझ में तो आया ही है। पिताजी कल कार्यालय जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, पिताजी, तो क्या हो जाएगा, द फादर। ठीक है, द फादर के बाद क्या हो जाएगा, वाज होगा कि वर, पिताजी एक एक ही तो है ना, तो वाज हो जाएगा, द फादर वॉज। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, जाना, यहाँ भी हो जाएगा गोइंग। ठीक, द फादर वॉज गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू ऑफिस। उसके बाद कब की बात हो रही है, कब जा रहे थे, कल। ठीक है, तो अदर वर्ड में डाल दो, कल के लिए क्या होता, बीता हुआ कल के लिए क्या होता है, यस्टरडे। ठीक है, तो यस्टरडे द फादर वाज गोइंग टू ऑफिस यस्टरडे। समझ में आई बात। चलो हम लोग तुरंत नेगेटिव चलते हैं ना। तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ठीक, प्लस नॉट के बाद क्या होगा, फिर से वही चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। स्ट्रक्चर तो हो गया, आप सीधा एग्जांपल्स पे देख चलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा एग्जांपल्स, जैसे मान लो वह घर पर
नहीं पढ़ रहा था। ठीक, वह घर पर नहीं पढ़ रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो क्या हो जाएगा ही। ठीक है, वाज वर्ब में से क्या लगेंगे, वाज लेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि ही एक वचन है, तो ही वॉज, उसके बाद एक ले लिया इसमें तो नॉट लगा दिया, अब आगे नॉट बचा है, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। वैसे यहाँ पे स्टडी होगा, ठीक है, और स्टडी में आईएनजी लगा देंगे तो स्टडीइंग हो जाएगा। तो ही वॉज नॉट स्टडीइंग, और कहाँ पर, ठीक है, एट होम। ठीक, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब दूसरे सेंटेंस की बात करें अगर, तो जैसे मान लो कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। मनीषा पत्र नहीं लिख रही थी। ठीक है, तो मनीषा पत्र नहीं लिख रही थी, तो क्या हो जाएगा, मनीषा क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक, देखो मनीषा इसलिए लिखा क्योंकि क्या है, मनीषा सिंगुलर है, सॉरी वाज इसलिए लिखा क्योंकि एक नाम है ना मनीषा, तो वाज के लिए क्या लगता है, सॉरी नाम के लिए क्या लगता है, वाज ही लगता है, तो मनीषा वाज। उसके बाद वाज के बाद सीधा बिना पूछे नॉट लगा देना है, और उसके बाद क्या करना है, इसमें से कोई वर्ब की फॉर्म लेनी है, कौन सी, क्योंकि वर्ब हमारी कौन सी है, लिखना। लिखना की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, तो राइट हो जाएगा। ठीक, लेकिन आईएनजी लगेगा तो ई नहीं लिखेंगे लास्ट का। ठीक है, तो मनीषा वाज नॉट राइटिंग, और क्या लिखने की बात हो रही है, लेटर। समझ में आई बात, तो मनीषा वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, राइटिंग ए लेटर लिख दो यहाँ पे, अ लेटर। ठीक, नीचे पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इधर देख लेते हैं। ठीक, हाँ, वे मैदान में नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है वे, तो क्या हो जाएगा, दे। दे के बाद क्या हो जाएगा, दे हमारा प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में है ना, तो दे के साथ क्या हो जाएगा, वर। ठीक, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दे वर। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ सही है, दे वर। और फिर क्या हो जाएगा, यहीं पे हम बिना जो है कि बिना सोचे समझे हम सीधा क्या लगा देंगे, नॉट, तो दे वर नॉट। और उसके बाद आगे वर्ब क्या है, इसमें नॉट लगा दिया तो वर्ब हो गया प्ले, इसमें हो जाएगा क्योंकि खेलने की बात हो रही है ना, तो प्ले, और प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, तो दे वर नॉट प्लेइंग। और उसके बाद कहाँ कहाँ पे खेलने की बात हो रही है, फील्ड में, तो इन इन द फील्ड या फिर ग्राउंड। ठीक, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, समझ में आई बात। चलो बहुत अच्छा, अब हम लोग सीधे स्ट्रक्चर बदलते हैं और इंट्रोगेटिव चलते हैं ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो अगर समझ में आ रही हैं तो बहुत बढ़िया है, ऐसे सीखते चलो। भाई ये काम तो हमें खुद से करना पड़ेगा, है ना। इसको मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब आप लोग इतना कह रहे हो तो इसको मिटा देते हैं, ऊपर से लिखना शुरू करेंगे ना। चलो, तो ये हो गया, हम लोग इंट्रोगेटिव चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा, इंट्रोगेटिव जैसा कि हमें पता है दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, यस नो टाइप और एक होता है WH टाइप। ठीक है, यस नो टाइप क्या होते हैं, हमने बहुत अच्छे से पहले के वीडियोस में पढ़ा रखा है
इसमें भी जान लो थोड़ा सा, यस नो टाइप सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस में क्या से शुरुआत होती है हिंदी में, है ना, और अंग्रेजी में उनको ट्रांसलेट करते समय जब वाक्य बनाते हैं, अनुवाद करते हैं, तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। अच्छा, जैसे इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, वाज वर है, तो अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट करते समय वाज वर को सबसे पहले रखेंगे। अच्छा, ये होता है। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर पहले देख लो, वाज वर, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इतनी बात समझ में आई है? क्या किया हमने, सिर्फ सब्जेक्ट को पीछे कर दिया, वाज वर को आगे कर दिया। सब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो, वाज वर को यहाँ रख दो, यानी कि सब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा, वाज वर ऐसे हो जाएगा, फिर सारी चीजें अफर्मेटिव पहले ही जैसे हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने एक्सटेंड कर दिया, उसको यहाँ कर दिया है, इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव बन गया है। इंट्रोगेटिव बनाने का यही आसान तरीका होता है। अच्छा, सब्जेक्ट को पीछे करके हेल्पिंग वर्ब आगे कर दो, ठीक। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, जो कि जिसकी शुरुआत क्या से होगी और लास्ट में रहा, रही, रहे थे आएगा, है ना, रहा था आएगा, ठीक है। तो क्या कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, क्या वह सो रहा था, क्वेश्चन मार्क आखिर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या वह सो रहा था, जैसे कि हमने देख लिया, पहचान लिया कि ये स्नो टाइप का है, और प्लस पास्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि रहा था, रही थी, आ रहा है, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें वाज लगेगा कि वर, तो किसके हिसाब से लगता है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। सब्जेक्ट इस वाक्य में वह है, वह कौन सा क्या होता है, ही, और हमने देखा है ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ लगता है वॉज, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? हाँ, इसे समझते चलो। वाज, वाज के बाद फिर इसमें क्या दिया हुआ है, वाज वर में से कोई एक ही तो लगाएंगे ना, तो वाज वर के बाद हमने वाज वर में से वाज ले लिया। अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो वाज ही, और ही के बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखनी है। वर्ब कौन सा, इसमें सोना, तो ही के बाद क्या हो जाएगा, सोना काहे माने होता है, गोल्ड माने, नहीं, यहाँ पे सोने वाली बात हो रही है ना, स्लीप वाला। तो वाज ही स्लीप, स्लीप, स्लीप मतलब सोना, ठीक है। लेकिन इसमें रहा, रही, आ रहा है, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। तो वाज ही स्लीपिंग, और कुछ है इसमें नहीं है, ठीक है। तो वाज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा था, हो गया। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। क्या बच्चे, ठीक है, मुझे लिख दो, क्या बच्चे मुझे बुला रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या बच्चे, तो क्या की शुरुआत, यानी कि क्या से शुरुआत हो रही है, हम फिर से पहचान गए कि ये स्नो टाइप का है। और टेंस कौन सा है, हमने फिर से देख लिया यहाँ पे कि लास्ट में कि रहा था, रही थे, आ रहा है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है। तो अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले क्या आया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, वाज वर्ब होती है। तो वाज वर्ब में से हम क्या लगाएंगे, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, और सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, और बच्चे क्या है, एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है, तो बहुवचन है तो क्या लग जाएगा, वर, ठीक है। तो वर हो जाएगा, और वर के बाद क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, तो वर चिल्ड्रन, और उसके बाद वर्ब हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट लिख दिया तो वर्ब बचा है। वर्ब क्या है, वर्ब मतलब वर्ब इसमें है काल, और काल में लगाएंगे आईएनजी, हो जाएगा कॉलिंग। तो वर चिल्ड्रन कॉलिंग, अब किसको बुलाने की बात हो रही है, मुझको, तो टू मी, और टू मी मतलब मुझे हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। किसी कोई समस्या नहीं है ना? तो एक और ले लेते हैं, क्या पिताजी को ही परेशान करते हैं ना, क्या पिताजी कहीं भेज देते हैं, नहीं भेजो नहीं, परेशान हो जाएंगे, अखबार पढ़वा दो ना, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सॉरी, क्या क्या के लिए क्या लिखेंगे, वाज वर्ब में से क्या लिखेंगे, पिताजी सब्जेक्ट है, तो पिताजी एक वचन होते, जैसा कि हमने देख रखा है पहले से। तो वाज, वाज के बाद सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द फादर, तो वाज द फादर। उसके बाद अखबार पढ़ना,
यानी पढ़ने का काम हो रहा है, रीडिंग। अच्छा, अखबार पढ़ा जाता है, रीड नहीं किया, मतलब कि स्टडी नहीं किया जाता, ठीक है। तो वाज द फादर रीडिंग, और रीडिंग के बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग के बाद किसको पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है अखबार यानी न्यूज़पेपर, ठीक। पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नीचे देखेंगे अभी। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, ठीक, दिख रहा है, हाँ ठीक है। वाज द फादर रीडिंग न्यूज़पेपर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अच्छा, 3 सेंटेंस हमने इसके देख लिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी सेंटेंस आपको नहीं समझ में आया हो, इससे अलावा भी जो सेंटेंस आपको ना समझ में आते हो, कमेंट में खाली आपको लिखना है, हम पर्सनली सबके कमेंट देखेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक। चलो, ये हो गया सेंटेंस हमारा। तो हम लोग सीधे चलते हैं, यस नो टाइप हो गया है इंट्रोगेटिव का, तो हम लोग WH पे चलते हैं, ठीक है। समय हो गया है 7:30, ठीक। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, ठीक, WH टाइप, ठीक है। तो WH टाइप जो सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चर उसका देख लो। WH टाइप यानी प्रश्न शब्द वाले, ठीक है, यानी कि प्रश्न शब्द वाले क्या होते हैं, इसको भी पिछले वीडियोस में बता रखा है, ठीक है, कि WH क्या होते हैं। फिलहाल अगर आप नहीं जानते तो जान लो कि WH का मतलब होता है WH से बने हुए शब्द, WH से बने हुए शब्द, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, ठीक है। और इनकी हिंदी क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सभी होते हैं ना। तो ये सेंटेंस में ये आते हैं, ये शब्द आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, है ना। और इसके बाद क्या होती है कि इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय इनकी अंग्रेजी हमें पहले लिखनी होती है, बस इतना, ठीक है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, WH प्लस, अच्छा WH को क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, तो चाहे ये लिख दो चाहे ये, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्लैश लगा रखा है, ठीक है। चलो, अब स्ट्रक्चर हमारा है, स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है। खाली आगे ये लग जाएगा बस WH का शब्द, यानी कोई व्हाट, व्हाई, हु, हाउ लग जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई सेंटेंस देखते हैं, जैसे अजय, ठीक है, तुम्हें कब बुला रहा था, ठीक है। अजय तुम्हें कब बुला रहा था, तो अब बताओ इसमें कब, क्यों, कहाँ, गए, कैसे में से कौन सा शब्द आया है इस सेंटेंस में, देखो ध्यान से, है ना। तो कौन आया है, कब। तो कब को क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले उसको पकड़ के ले आना है, और कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, ठीक। तो तुमने व्हेन को सबसे पहले रख दिया, और उसके बाद क्या होता है, व्हेन, व्हेन के बाद अब फिर से पूरा वही प्रोसेस होगा जिसमें टाइप वाला, क्या लिखना है हमें, वाज या वर में से कुछ लिखना है, ठीक है। तो किसके हिसाब से लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, अजय, ठीक। सब्जेक्ट कौन है, अजय। अजय सब्जेक्ट है, तो अजय क्या है, एक नाम है, और नाम सिंगुलर होता है, तो व्हेन वॉज, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अजय, और बुलाने की बात हो रही है, यानी कि कॉलिंग, और किसको बुलाने की, तुम्हें, तो टू यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताइए कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। आप कल कहाँ जा रहे थे, बताओ भाई, आप कल कहाँ जा रहे थे। ये सेंटेंस, इसमें कोई बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाला शब्द आया है, कहाँ आया है। अब इस कहाँ को पकड़ो, सबसे पहले लिखो, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, ठीक। तो वेयर, अब वेयर के बाद सब्जेक्ट तो हो गया हमारा, अब वाज वेयर में से कोई एक लिखेंगे, और वो किसके हिसाब से लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आप होता है यू, तो यू बहुवचन होता है, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, वर, तो वेयर वर, ठीक है। और अब सब्जेक्ट लिख देंगे। अब तो सारी चीजें आपको क्लियर ही हो गई होंगी, ठीक है। तो वेयर यू, और उसके बाद यू के बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद अब हमें इसमें वर्ब लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, और गो में लगा देते हैं आईएनजी। तो वेयर वर यू गोइंग,
और उसके बाद कब जाने की बात हो रही है, कल। कल मतलब आने वाला कल नहीं, बीता हुआ कल, और उसकी अंग्रेजी होती है यस्टरडे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया। ठीक है, तो आपको जो भी चीजें पूछनी है कमेंट में आप कर दीजिए। ठीक है, आपको जो सेंटेंस करवाना है या नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, हालांकि हमें लगता है कि आपको इतने से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बस क्या करना है, खाली इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आता जाएगा, उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखते चलनी है। बस सेंटेंस हमारा हो गया। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं। और हाँ, एक काम आप जरूर करिएगा, रिवीजन जरूर करिए। ठीक है।